मैकबुक नियो आज आ गया है अपने पास। मेरे पास है सिट्रस कलर, इसके अलावा आपको सिल्वर, ब्लश और इंडिगो कलर भी मिल जाता है। ब्लश जो है वो पिंकिश कलर है, इंडिगो आ जाएगा ब्लू में और सिल्वर तो सिल्वर रहेगा ही। सिट्रस है येलो जो कि अपने पास है। जिस भी कलर का मैकबुक नियो आप लोगे वही बॉक्स के ऊपर आपको दिखेगा। मैंने सिट्रस लिया इसलिए सिट्रस कलर है, इंडिगो लोगे तो इंडिगो, ब्लश होगा तो ब्लश। और यहाँ पे बॉक्स के नीचे देख ले, बॉक्स के बॉटम में मैकबुक नियो लिखा हुआ आपको दिख रहा है और ये भी सिट्रस कलर में ही है। टॉप पे भी सेम चीज और साइड्स में जो एप्पल के लोगो हैं वो भी सिट्रस कलर में ही मिलेंगे। और 8 GB रैम मिल जाती है, 512 GB है स्टोरेज। इसके अलावा 256 GB भी आता है, वो बेस स्टोरेज है। बेस वेरिएंट का प्राइस है 69,900 रुपीज और 512 GB का प्राइस है 79,900। यहाँ पे अगर आप स्टूडेंट हो तो आपको 10,000 रुपए का डिस्काउंट मिल जाएगा और अगर आप यूएस में हो तो 599 से इसका रेगुलर का प्राइस स्टार्ट हो रहा है और अगर आप एजुकेशन प्लान से लेते हो तो 499 का पड़ेगा। इंडिया और यूएस में ऑलमोस्ट सेम ही प्राइस है, 3-4 हजार रुपए का फर्क है अगर आप देखोगे। अब यहाँ पे जो प्राइस आपको वेबसाइट के ऊपर दिखता है 599, उसके ऊपर 10% टैक्स भी लगेगा तो वो भी आपको इंक्लूड करना पड़ता है। वो काफी लोग नहीं कर रहे तो बोल रहे हैं काफी ज्यादा फर्क है, तो काफी ज्यादा फर्क नहीं है, सेम ही प्राइस है ऑलमोस्ट, बस वो टैक्स को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं लोग, उसको हमेशा भूल जाते हैं। और अब बॉक्स वगैरह तो देख लिया, करते हैं अनबॉक्सिंग, निकालते हैं मैकबुक नियो को बाहर। मैं भी आपके साथ ही पहली बार देखने वाला हूँ मैकबुक नियो को। निकालें फिर मैकबुक नियो को बाहर, 1 2 and 3। टाडा, यहाँ पे है अपना ब्रांड न्यू मैकबुक नियो और पहली बार यहाँ पे पुल टैब के ऊपर भी हेलो लिखा हुआ दिख रहा है। ये पहले किसी भी मैकबुक में हमें नहीं मिला, ये इसी में हमें दिख रहा है। कलर मैच्ड है, ये भी आपको सिट्रस कलर में ही लिखा हुआ दिख रहा है। क्या बात है, छोटे छोटे टचेस जो है ना एप्पल कैसे, ये यूनिक होते हैं। और अब इसको बॉक्स में से निकाल लेते हैं और देखते हैं बॉक्स में और क्या क्या है। डिजाइन बाय एप्पल इन कैलिफोर्निया, एप्पल स्टिकर तो होंगे नहीं, बाकी देख लेते हैं क्या क्या है। मैकबुक नियो, यहाँ पे भी सिट्रस कलर। ये है बेसिकली गाइड की क्या क्या यहाँ पे आपको आपके मैकबुक नियो में मिल रहा है, कौन से बटन्स वगैरह हैं, क्या है। और यहाँ पे है 20 वॉट का USB-C वाला पावर अडेप्टर और मैं यूएस में हूँ इसलिए ये वाला प्लग है। बाकी काफी बार लोग पूछते हैं कि भाई ये वाला प्लग आपको कैसे मिल गया। मैं यूएस में हूँ, हिंदी में वीडियो बनाता हूँ बट रहता है यूएस में हूँ। जो लोग पहली बार देख रहे हैं, काफी सारे लोग होंगे आई थिंक। और इसके अलावा यहाँ पे है व्हाइट कलर में USB-C to USB-C केबल, ब्रेडेड केबल है ये। अब एक चीज यहाँ पे एप्पल चूक गया कि अगर इसको भी कलर मैच कर देता तो क्या ही बात थी, बट चलो जो है वो ये है बॉक्स का कंटेंट। और अब इस रैप को निकालते हैं। बॉटम ही देख लेते हैं। यहाँ पे जो फीट है वो भी कलर मैच्ड है। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने मैकबुक एयर अनबॉक्स किया, उसकी वीडियो आपको चैनल के ऊपर मिल जाएगी। वहां पे आपको जो रबर फीट हैं वो ब्लैक कलर के मिल रहे हैं, वहां पे कलर मैच नहीं है। बट बेस जो मैकबुक है सबसे सस्ता, उसमें कलर मैच्ड है और कलर मैच्ड होने की वजह से बहुत ही बढ़िया दिखते हैं। यूनिबॉडी डिजाइन यहाँ पे दिख रहा है, बिल्ड क्वालिटी बहुत ही स्ट्रांग है मैकबुक नियो की, जैसे सारी मैकबुक्स की रहती है वही है। एजेस अगर आप देखोगे सेम एप्पल स्टाइल में। अगर एक बार मैं ले आऊं अपना एयर तो आप देख रहे हो सेम एप्पल स्टाइल, यहाँ पे भी जो एजेस हैं बिल्कुल सेम राउंडेड। क्या बात है। और ये है मैकबुक नियो और अब इसका पहला बूटअप कर लेते हैं। और बूटअप करने के लिए कोई भी बटन दबाने की जरूरत नहीं है, सिंपली एक फिंगर से उठा लेते हैं और जैसे ही आप लिड ओपन करते हो अपने आप ऑन हो जाता है। एप्पल का लोगो आ गया है और अब फटाफट से इसको सेटअप करता हूँ फिर कंटिन्यू करता हूँ वीडियो। और अभी जैसे ही ये ऑन हुआ है मेरा आई जस्टिन वाला मोमेंट हो गया, क्या कितना प्यारा लग रहा है जैसे वो करती है ना, अभी मेरा वही रिएक्शन निकला है इसको देख के। मैं यूजुअली वाला पार्ट जो है वो नहीं फिल्म करता हूँ बट ऑनेस्टली बहुत ही प्यारा लग रहा है लैपटॉप। पूरी जो चीज़ है स्पेशली इस वॉलपेपर के साथ बहुत ही प्यारा, बहुत ही कॉम्पैक्ट। और आई एम प्रीटी श्योर कि बहुत सारे स्टारबक्स पे, सारे कॉफी हाउसेस में अब आपको ये दिखेगा, आप कहीं भी चले जाओ दुनिया में, क्योंकि एक तो प्राइस बहुत ही बढ़िया इसका कर दिया है, ऊपर से चीज भी अच्छी है जिस प्राइस में आ रहा है। सेटअप कंप्लीट हो चुका है और एक चीज जो मैं भूल गया था वो कर लेते हैं। पहले पोर्ट्स आपको दिखा देता हूं। अगर लेफ्ट साइड पे देखें तो यहाँ पे 2 USB-C पोर्ट है। पहला USB-C पोर्ट जो है ये है USB 3 वाला और दूसरा है USB 2। ये है फास्टर, ये है स्लोअर। उसके अलावा 3.5 mm का हेडफोन जैक और एक स्पीकर आपको मिल रहा है। राइट साइड में आपको एक स्पीकर मिल रहा है, तो 2 स्पीकर यहाँ पे टोटल आपको मिल जाते हैं। और मेरे पास है मैग्नेट पेपर, तो लोकेशन भी देख लेते हैं। ये आपको स्पीकर यहाँ पे दोनों साइड पे एक एक दिख रहे हैं और ये जो है ये है स्पीकर। और एक बार स्पीकर का आपको डेमो भी दे देता हूँ। मैं अभी यूज कर रहा हूँ एपिडेमिक साउंड। मैं हर किसी को बोलता हूँ अगर आपको कॉपीराइट फ्री म्यूजिक चाहिए तो ये वेबसाइट बेस्ट है। मैं किसी भी तरीके से स्पॉन्सर्ड नहीं हूँ, बस वैसे ही ये मैं यूज करता हूँ, सोचा आपको भी बता दूं। तो चलो अब बिना टाइम वेस्ट किए साउंड आपको सुना देता हूँ। फुल वॉल्यूम।
और इस लेआउट में है तो सबसे पहले कीबोर्ड की ही बात कर लेते हैं। मैजिक कीबोर्ड यहाँ पे आपको मिल रहा है, तो जैसा एप्पल का रहता है बहुत ही बढ़िया कीबोर्ड है, स्पेसिंग वगैरह एकदम परफेक्ट है, बट यहाँ पे बैकलिट कीबोर्ड नहीं है। रात में जैसे बाकी के मैक्स में लाइट जल जाती है कीबोर्ड में, वो यहाँ पे नहीं है। एम्बिएंट लाइट सेंसर जो है वो इसमें आपको नहीं मिलता। और एक चीज यहाँ पे आप देखोगे टॉप राइट पे ये जो टच आईडी सेंसर आपको मिल रहा है, जिसको आप फिंगरप्रिंट स्कैनर बोल सकते हो, ये आपको सिर्फ 512 GB वाले वर्जन में मिलेगा। 256 में ये चीज आपको नहीं मिलेगी, और ये आई थिंक एक बहुत ही एसेंशियल सी चीज है जो सबके पास होनी चाहिए। एंड आई थिंक अगर आप ये मैकबुक नियो ले रहे हो तो आप 512 GB तो लो ही लो, 256 काफी जल्दी भर जाएगा अगर आप एक मैक ले रहे हो। और यहाँ पे कीबोर्ड के बाद अगर बात करूं मैं ट्रैक पैड की, तो यूजुअली एप्पल में फोर्स टच वाला ट्रैक पैड मिलता है, जो कि नंबर 1 ट्रैक पैड है मेरे हिसाब से किसी भी लैपटॉप में मिलने वाला। यहाँ पे वो चीज नहीं है। यहाँ पे मैकेनिकल आपको एक मल्टी टच ट्रैक पैड मिल रहा है, जहां पे जब आप बटन दबाते हो ना तो आपको लिटरल फील होता है, मतलब आपको दिखेगा ये दबते हुए। जैसे मैं अभी यहाँ पे दबा रहा हूँ तो मुझे ये चीज़ दिख रही है। रेगुलर मैकबुक के जो ट्रैक पैड्स होते हैं उनमें आपको ये चीज नहीं मिलती है, तो ये नहीं है इसमें, और ये कॉस्ट कटिंग ही है तभी इतना सस्ता हो पाया है। अब सबसे पहले इसकी परफॉर्मेंस की बात करता हूं मैं, क्योंकि वो एक बहुत ही बड़ा मैट्रिक होता है जब आप इस तरीके का कोई भी लैपटॉप लेने का सोचते हो। मैकबुक नियो में हमें मिल रहा है A18 Pro प्रोसेसर, और यहाँ पे 8 GB रैम है। आई नो कम है, बट बजट मॉडल है तो इतने से ही गुजारा करना पड़ेगा। 13 इंच की स्क्रीन यहाँ पे मिल रही है, और 6 कोर वाला CPU है, 5 कोर वाला GPU है, और 2 स्टोरेज वेरिएंट है, 256 एंड 512। और अगर कुछ Geekbench स्कोर्स की मैं बात करूं तो यहाँ पे जो सिंगल कोर स्कोर है वो है 3585, और मल्टी कोर है 9143। डिसेंट स्कोर है ये, और ये सेम प्रोसेसर हमें iPhone 16 Pro सीरीज में भी मिलता था, तो काफ़ी तगड़ा प्रोसेसर है। और यहाँ पे GPU स्कोर्स की बात करूँ तो GPU स्कोर है 19775। गेमिंग यहाँ पे लाइट कर सकते हो, बहुत ज़्यादा हार्डकोर गेमिंग तो इस पर नहीं कर सकते हो, ना ही एडिटिंग बहुत ज़्यादा, बेसिक यूज़ के लिए बहुत ही बढ़िया है। उसके बाद AI स्कोर्स की अगर बात करूँ तो AI स्कोर्स हैं आपके सामने, ये भी डिसेंट है। और यहाँ पे अगर AI GPU स्कोर्स ओपन करूँ तो वो है आपके सामने, तो परफॉर्मेंस यहाँ पे बढ़िया मिलेगी। रीड एंड राइट स्पीड्स की अगर बात करें तो 1600 Mbps की एवरेज यहाँ पे स्पीड आ रही है रीड एंड राइट की। मैकबुक नियो में आपको Wi-Fi 6E मिल रहा है, Bluetooth 6 मिल रहा है, और 1080p का कैमरा मिल रहा है, जिसका एक सैंपल मैंने आपके लिए रिकॉर्ड किया, प्लीज आप वो चेक करो। तो कुछ इस तरीके की कैमरा परफॉर्मेंस आपको मिल जाएगी मैकबुक नियो में। 2 माइक्रोफोन यहाँ पे मिल रहे हैं, उनको भी अभी आप सुन ही रहे हो। ये जो ऑडियो है मैं मैकबुक नियो के माइक्रोफोन से ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो कुछ ऐसी फुटेज मिलेगी। 1080p का कैमरा जैसे मैंने पहले बताया था, फुटेज डिसेंट है जैसा मैं देख सकता हूँ। ऑफकोर्स जो महंगे वाले मैकबुक हैं वो क्वालिटी तो नहीं है, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट बहुत ही बढ़िया क्वालिटी है अगर आपको वीडियो कॉल्स करनी है, क्योंकि यूजुअली ये जो वेबकैम है हम लोग वीडियो कॉल्स वगैरह के लिए या जूम मीटिंग्स वगैरह के लिए यूज़ करते हैं, तो उसके लिए परफेक्ट रहने वाला। बाकी आपको क्या लगता है बताओ जरूर कमेंट्स में। और डिस्प्ले की बात करूं तो 13 इंच की यहाँ पे स्क्रीन मिल रही है, 500 निट्स की पीक ब्राइटनेस यहाँ पे हमें मिल जाती है, और रेजोल्यूशन है 2408 by 1506 का, 219 पिक्सल्स वाली ये स्क्रीन है। और बैटरी लाइफ यहाँ पे आपको मिल जाती है 16 आवर्स की, तो पूरा दिन आप आराम से इस वाले लैपटॉप को यूज कर पाओगे। और अगर आप मूवीज भी देखना चाहते हो 3 से 4 मूवीज आप इजिली देख पाओगे। यूट्यूब वगैरह चलाना चाहते हो तो पूरा दिन आप यूट्यूब पे वीडियोस इस पे देख सकते हो। तो अगर इसका ट्रैवल भी करना चाहते हो एक परफेक्ट लैपटॉप हो सकता है। जो चीज मुझे इसके बारे में अच्छी लगती है कि 1.23 kg वेट है, तो इसके साथ ट्रैवल करना और भी ज्यादा इजी है। अब ये था मैकबुक नियो, सबसे सस्ता मैकबुक, और किसके लिए बिल्कुल नहीं है। पहली चीज, कोई भी प्रोफेशनल है, कोई भी पावर यूजर है, कोई भी ऐसा है जिसको गेमिंग करनी है, गेमिंग वाले तो बिल्कुल भी मत सोचो। उसके अलावा कोडर अगर आप हो तो बेसिक आप कर सकते हो, हाई एंड में नहीं। ये जो मैकबुक नियो है किन के लिए, अगर मैं उसकी बात करूं, अगर आप स्टूडेंट हो आपके लिए बढ़िया हो सकता है। अगर आपको छोटे मोटी मूवीज देखनी है, वेब ब्राउजिंग करनी है, कभी कभार आपने एडिट कर लिया तो ठीक है, बट आप इस पे बहुत ही बड़ी कोई 4K एडिट वगैरह तो नहीं कर सकते हो। अगर आप इसके साथ स्क्रीन को कनेक्ट करना चाहते हो तो वो आप कर सकते हो। 4K 60 हर्ट्ज तक ये सपोर्ट करता है, और जैसा भी आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो मैं अपने स्टूडियो डिस्प्ले XDR को इसके साथ यूज कर रहा हूँ, आप भी कर सकते हो। और जब आपने इसको स्क्रीन के साथ कनेक्ट किया हुआ होता है सेम टाइम पे आप मैकबुक नियो को भी यूज कर सकते हो, 2 स्क्रीन आपके पास हो जाएंगी। बट कोई भी अगर पावर यूजर है तो इसको लेने की ना सोचें। अब यहाँ पे ये फर्स्ट टाइम मैक यूजर्स के लिए परफेक्ट चीज हो सकती है, स्टूडेंट्स के लिए बढ़िया हो सकता है। ईमेल करनी है, लाइट कोडिंग करनी है, प्रेजेंटेशंस वगैरह बनानी है, मूवीज देखनी है, वेब सर्फिंग करनी है, अपने साथ लेके जाना है कहीं पे, तो ये जो मैकबुक नियो है बहुत ही बढ़िया होने वाला है। स्पेशली जो इसके कलर्स हैं वो बहुत ज्यादा फीमेल अटेंशन को अपनी तरफ लेके आने वाले हैं। और अभी मैं आपको अभी से लिख के बता रहा हूँ, प्रेडिक्शन है कि यहाँ पे जो कॉफी हाउसेस हैं वहां पे आपको बहुत सारे लोग ये वाले लैपटॉप्स के साथ अब दिखने वाले हैं। तो बढ़िया लैपटॉप है, बजट कैटेगरी में आ रहा है, बट टू बी ऑनेस्ट जो भी इस कैटेगरी के क्रोमबुक्स वगैरह उनको तो ये बहुत ही बुरी तरीके से हरा देगा। और नेक्स्ट जनरेशन जो आएगी तो फॉर श्योर वहां पे 16 GB रैम होगी, 8 GB ही हमें मिलती है। किसी भी हिसाब से प्राइस के लिए ये वाला जो मैकबुक है बुरा नहीं है, अगर लेने का सोच रहे हो
तो मेरी तरफ से थम्स अप है, आप बिल्कुल आंखें बंद कर ले सकते हो। और अगर क्रोमबुक और इसके बीच में कंफ्यूज हो, डेफिनेटली मैकबुक नियो ही लो। और अगर आप मैक एक्सपीरियंस करना चाहते हो तो इससे बढ़िया कुछ नहीं होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा प्राइस भी नहीं है और ये आपके लिए बढ़िया हो जाएगा। बट अगर आपको किसी भी तरीके का प्रोफेशनल यूज चाहिए, वीडियोस एडिट करनी है, कोडिंग वगैरह करनी है, मैकबुक एयर ले सकते हो, मैकबुक प्रो ले सकते हो, डिपेंड आपका क्या बजट है। बट मैकबुक नियो जो है वो पावर यूजर्स के लिए नहीं है, लाइट कैजुअल यूजर्स के लिए है, स्टूडेंट्स के लिए है। और ये थी मेरी वीडियो मैकबुक नियो पे। कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, मुझे बताओ कमेंट्स में, जितना जल्दी होगा आपको आंसर मिल जाएगा, या फिर रील बना दूंगा आपके लिए, या फिर एक डेडिकेटेड वीडियो ही अगर बहुत ज्यादा क्वेश्चंस होंगे। अभी मुझे नहीं पता आप लोग किस तरीके से मैकबुक नियो को हैंडल करने वाले हो, तो अब मुझे रहेगा आपके कमेंट्स का इंतजार। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को करो सब्सक्राइब। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।